नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन एग्जाम पॉइंट पर मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दोस्तों एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें अंतरिम बजट हम डिस्कस करेंगे। इससे जितने भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में पूरे कराने वाला हूं। तब तक दोस्तों बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यानी कि बजट जब भी पेश होता है तो इससे किसी न कि यानी कि प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। तो दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजट का अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द अंग्रेजी शब्द के बोगेट से लिया गया है जिसकी जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बोगेट से हुई है। बोगेट शब्द भी बग से बना है, यानी कि जो बोगेट शब्द भी है एक इससे बना है, बग से बना है जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का, बग का अर्थ होता है चमड़े का बैग। तो नेक्स्ट देखेंगे ये जो हमारा अभी 2024 में जो बजट आया, ये हमारा आया अंतरिम बजट। तो सबसे पहले ये जान लें कि अंतरिम बजट क्या होता है। यदि सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का समय नहीं है या आम चुनाव नजदीक है तो सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाता है, अर्थात सरकार का खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और अगले कुछ महीनों का अनुमान जारी होता है। यानी कि अगले कुछ महीनों का अनुमान जारी होता है। ये हमेशा यानी कि जब भी इलेक्शन टाइम होता है तो इलेक्शन टाइम में ही अंतरिम बजट आता है। इसके बाद यानी कि जब भी सरकार जो नई होती है वो बन जाती है, उसके बाद यानी कि पूर्ण बजट आता है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इससे जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैं इस वीडियो में पूरे कराने वाला हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 24-25 का जो बजट है ये पेश किया गया है। इस बार इन्होंने ये बजट छठी बार यानी कि पेश किया है, यानी कि 5 बार ये पेश कर चुकी है, छठी बार इस बार पेश किया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यानी कि जो भारत का सबसे पहला बजट था वो किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन ने सबसे पहले बजट पेश किया था। ये कब किया था? 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया? यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। अभी जो पहला क्वेश्चन था वो था यानी कि पहला बजट किसने पेश किया था, ये स्वतंत्र भारत का है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने भारत का बजट सबसे ज्यादा बार पेश किया? यानी कि जो बजट है सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई जी के द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है। इन्होंने यानी कि 10 बार बजट को पेश पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया? यानी कि जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है इसमें बजट कहीं पर भी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो बजट की जगह पर किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि दोनों ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों यही प्रयोग किया गया बजट शब्द की जगह पर। ये याद रखना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, स्किल इंडिया के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? यानी कि स्किल इंडिया के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.4 करोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आयुष्मान भारत योजना के लिए 24-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी कि आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि जो भारत की जीडीपी है इसको 7 ट्रिलियन तक कब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दे रखा है 10, 2024-25 बजट के तहत कारपोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया है। यानी कि जो कारपोरेट टैक्स है वो घटाकर कितना कर दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22%। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 दे रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि जो अपने संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है इसका विवरण, यानी बजट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112 में, आर्टिकल 112 में इसका विवरण दिया गया है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, तो 202 यानी कि आर्टिकल 202 में आपका दिया गया स्टेट लेवल का बजट, यानी कि हमारा केंद्रीय बजट हो गया। तो स्टेट यानी जो राज्य का जो बजट आता है वो आर्टिकल 202 के अंदर दे रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ एकीकृत किया गया। यानी किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ एकीकृत किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में, 2016 में किया गया। अगर बात करूं 2016 में, तो ये यानी कि किया गया था, जो लागू हुआ था, अगर इसी की बात करूं तो लागू 2017 से ही हुआ था, इसको याद रखना है। यानी कि हम एकीकृत कब किया गया, तो 2016 में किया गया। अगर आपसे पूछ लिया लागू कब किया गया, तो 2017 से लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, दे रखा है, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बजट 2021-22, यानी कि 2021-22 का यानी कि जो बजट आया था वो पेपरलेस बजट था। किसने प्रस्तुत किया था, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, वर्ष 2024 के अनुसार कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले गए हैं, यानी कि निकाले गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 करोड़। 25 करोड़ लोगों को इनके यानी 2024 के अनुसार, जो 2023 से 24 तक का डाटा जो आया है उसके अनुसार इतने निकाले गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। 7.3% यानी कि बढ़ने का अनुमान लगाया गया है जीडीपी का वास्तविक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, अगला दे रखा है, वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.1%, यानी कि 5.1% घाटे का लक्ष्य रखा गया है जीडीपी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 17 दे रखा है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दे रखा है 18, निम्नलिखित में से सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया है। यानी कि सबसे छोटा जो बजट भाषण है ये किसने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरूभाई एम पटेल। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि भारत में बजट भाषण सबसे लंबा किसने दिया है, तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने, जो कब दिया, 2021 में दिया है। 2 घंटे 40 मिनट का सबसे लंबा इन्होंने दिया था। तो सबसे कम अगर पूछा जाए तो हीरूभाई एम पटेल, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न अगला दे रखा है 19, किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया था। यानी कि जो बजट सबसे पहले किस देश ने पेश किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने सबसे पहले बजट पेश किया था। प्रश्न नंबर 20 दे रखा है, भारत की पहली महिला जिसने भारत का बजट पेश किया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला पूर्णकालिक जिसने बजट पेश किया है, तो तो सही आंसर आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है तो उस टॉपिक को कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर पीवाईक्यू बनाकर मैं ज़रूर लाऊँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इस टॉपिक पर पीवाईक्यू चाहिए, तो मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।